प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट होगा। यानी इसलिए इसको हमने लिखा है कि वीआईपी। यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन ही वास्तव में ऐसे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो वास्तव में अपने में वीआईपी ही है। इसमें पार्ट 4 हम देखेंगे आज सामाजिक विज्ञान का चौथा भाग। और यदि पिछले भाग यदि आपने न देखे हो तो उसे पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि वो 2 भाग हमने क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बनाए थे, अभी और बनाएंगे। आपको ज़रूर दिया जाएगा जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। और फिर इसमें क्या है कि पार्ट 3 जो था वो एमसीक्यू का था, आज पार्ट 4 भी जो है वो एमसीक्यू का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और हम चलें अब अपने प्रश्न पे। तो ये पहले में कह रहा है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको अगर कहें तो ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। इसमें आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए कि अगर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपकी रिहंद परियोजना है। इसके बाद फिर कौन सी रबी फसल है, तो कौन सी रबी फसल है आपकी, ये आपका चना है। किस राज्य में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है, तो ये आपका अपना उत्तर प्रदेश ही है। और इसके बाद फिर चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो फिर देखिए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त रहती है, तो ये आप ध्यान रखिए कि ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा इनमें से और कौन सा जूट उत्पादन राज्य है, तो कौन सा जूट उत्पादन राज्य है आपका, इसमें आपका जूट उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। और आगे फिर है कि कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल होती है, तो जायद फसल में आपका तरबूज है। और फिर आगे अगर बात किया जाए 9वें प्रश्न में, तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है आपका। और इसके बाद बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट जो है अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। और झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है, तो ये अभ्रक से संबंधित है। और आगे एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, तो एंथ्रेसाइट का संबंध आपका इसमें कोयला से है। आगे बात किया जाए 13वें प्रश्न की अपने, तो कौन सा खनिज आधारभूत है, तो आधारभूत आपका खनिज जो है वो लौह अयस्क है आपका, ये आधारभूत आपका खनिज होगा लौह अयस्क। और इसके बाद फिर रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है, तो रानीगंज कोयले की खान आपकी स्थित है आपकी, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में ही है। और इसके बाद फिर कौन सा कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग मतलब जो घरेलू उद्योग आपका हथकरघा है। और इसमें जो सीमेंट, लौह, इस्पात और कागज़ है ये कुटीर उद्योग में नहीं आते हैं। किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपके झारखंड में। इसके बाद इस्पात नगरी जो है किसे कहते हैं, तो इस्पात नगरी कहते हैं आपके जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो आपका है इस्पात नगरी है। इसमें संचार का माध्यम कौन सा है, तो वायु सेवा, रेल सेवा, जल सेवा, दूरदर्शन, तो दूरदर्शन आपका संचार का एक माध्यम है। और अगला प्रश्न जो है 19वां है कि बेल्जियम की सामूहिक सरकार में निम्न में से किसके बीच सत्ता में साझेदारी है, तो ये आपका पहला ही है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, यानी जो ये है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, इसी के बीच आपकी बेल्जियम की सामुदायिक जो सरकार थी के बीच में साझेदारी सत्ता की गई थी। आगे है कि आपका संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो किसके बीच अधिकारों का विभाजन होता है, तो ये आपका पहला ही है इसमें भी कि केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच अधिकारों का, यानी संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन इसी के बीच है, केंद्र और राज्य के बीच। और इसके बाद है कि आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 जो हैं 22 भाषाओं को आपको इसमें मान्यता दी गई है। कौन सी संघीय कौन इसमें जो राज्य है वो संघीय नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा राज्य संघीय नहीं है, तो इसमें आपका दिल्ली ही जो है आपका ये संघीय राज्य में नहीं आता है। इसके बाद फिर भारत में कुल संघीय राज्य कितने हैं, तो भारत में कुल संघीय राज्य आपके 28 हैं। और इनमें कौन संघीय सूची का विषय है,
जो संघीय सूची का विषय है वह कौन है? कृषि, व्यापार, शिक्षा, रक्षा। तो इसमें रक्षा ये आपकी जो है वह संघीय सूची का विषय है। इसके बाद बात करें भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो इसमें आपके पंचायती राज संस्थाओं में आपके भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो बच्चों अब ये आपने देखा कि जो 25 क्वेश्चन हमने पार्ट 3 में बनाए हुए थे, 25 क्वेश्चन आपके पार्ट 4 में बने हुए हैं। अभी आगे कुछ लेसन के जो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके लिए दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुल मिला के 2 पार्ट में करके 50 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के बनाए हुए हैं। तो इसमें आप 50 क्वेश्चन को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने लायक क्वेश्चन हैं। और फिर ये तैयारी अपनी सभी लोग कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।